तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए राधाष्टमी की प्रिपरेशन की वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप जन्माष्टमी प्रिपरेशन की वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया है, तो उसमें और अच्छे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लू कलर की ड्रेस दिखा रहा हूँ, जो हमारी श्री जी का मोस्ट फेवरेट कलर है। तो आप अपनी राधा रानी को ये कलर तो ज़रूर पहनाएं, कोई और कलर भी पहना सकते हैं। और मैं आपको भोग बताता हूँ, तो 56 भोग तो आप लगा ही सकते हैं। बाकी हमारी श्री जी की मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी होती है दही अरबी की सब्ज़ी, तो ये तो ज़रूर बनाना। और रसगुल्लों का भोग लगाना, ये पानी वाले नहीं है, नॉर्मल वाले रसगुल्लों का भोग लगाना। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जिसके पास राधा रानी नहीं है वो लड्डू गोपाल को राधा रानी का स्वरूप मान के उनकी सेवा कर सकता है, उन्हें सजा सकता है। और दोस्तों याद रखना, जिस दिन राधाष्टमी है उस पूरे दिन आपको राधा रानी का नाम का जप करना है, उनकी सेवा पूजा अच्छे से तो करनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं और उनके लिए नृत्य भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी राधा रानी को नृत्य करना तो बहुत पसंद था। तो अब मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखाता हूँ कि मैंने राधाष्टमी में क्या क्या लिया है। तो ये आपको दिखा रहा हूँ हाथी जी। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 2 हैं यहाँ पे। ये मैं वृंदावन जब गया था तभी लाया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। कुछ सेट्स वगैरह भी थे, गोपी सेट, अष्टसखी सेट, को भी दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मैं जन्माष्टमी प्रिपरेशन की वीडियो में इतना सब कुछ नहीं दिखा पाया था ना, इसलिए इसमें दिखाऊंगा। और देखो यहाँ पे 2 कबूतर हैं। ये ऐसे मेरे पास 2 हैं, एक ऑरेंज कलर का है और एक पिंक कलर का है। और देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। तो ये डेकोरेशन के काम में आ ही जाएंगे। तो ये देखो, और इस बार हमने थोड़ा अलग ही सोचा है डेकोरेशन करने का। बाकी देखते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे सेट्स, ये अष्टसखी हैं और ये देखिए, और ये गोपी सेट की ही एक सखी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे सखा। तो ये दोस्तों, ये मेरे को गोपी सेट, मैं आपको ये प्राइस भी बता देता हूँ। तो मेरे को गोपी सेट पड़ा था टोटल 150 का। मैं वृंदावन से लाया था, बाकी मुझे मार्केट प्राइस का इतना पता नहीं है। और अष्टसखी मेरे को पड़ी थी 100 रुपीज़ की। तो फिर बाकी तो एक अष्टसखी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, उसमें श्री राधा जी के भी एक स्टैचू आता है, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। और महाराज सेट तो मैं ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, बट श्री जी अभी लाना ही नहीं चाह रही है महाराज सेट। तो वो भी मैं जल्दी ऑर्डर करूँगा, क्योंकि अब वो बहुत लेट आ रहा है, डिलीवरी बहुत लेट हो रही है। तो करूँगा तो वो नवरात्रों के काम आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे से लकड़ी के ही हैं ये तोता महाराज जी, और यहाँ पे मोर जी। तो ये भी मैं वृंदावन से पहले ही लाया था। तो ये आपको आज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जन्माष्टमी प्रिपरेशन में इतना सब कुछ नहीं दिखा पाया था। तो अगर आपको और अच्छे से जानना है क्या कैसे आप डेकोरेट कर सकते हो, कैसे मंडप सजा सकते हो, तो आप जन्माष्टमी का व्लॉग भी देख सकते हो मेरा, और जन्माष्टमी प्रिपरेशन की वीडियो भी देख सकते हो। मैं दोनों का लिंक आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और ये वाले टॉयज़ भी मैं लाया था वृंदावन से। ये पूरा मुझे 100 रुपीज़ का पैकेट पड़ा था, और टोटल 11 थे इसमें, 11 पीस। तो दोस्तों ये बहुत काम आ जाते हैं, क्योंकि तोता महाराज जी हमारी श्री जी के फेवरेट होते हैं। और मैं आपको इत्र का डब्बा भी यहाँ पे पूरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी मैं वृंदावन से लाया था, और ये मुझे 150 का पड़ा था। और ये रोज़ वाला मोस्ट फेवरेट हमारी श्री जी का जैस्मिन। इसमें बहुत तरह तरह के, आई थिंक 12 इत्र हैं, बाकी मैंने गिने नहीं थे। और यहाँ पे आपको और इत्र दिखाता हूँ। ये है रतरानी का इत्र, देखो कितना, मतलब बहुत सारे इत्र हैं। अखंड अखंड भी रखे हुए हैं, कुछ हमने यूज़ भी कर लिए हैं। और ये बेला वाला इत्र, और ये आपको दिखाता हूँ चंदन का इत्र। तो फिर लेकिन मोस्ट फेवरेट जो हमारी श्री जी का है वो तो आप जानते हो, रोज़ का और कमल का। इसमें शायद कमल का है, मैंने दिखाया नहीं, या फिर पता नहीं है। तो यहाँ पे ये डब्बा मुझे टोटल 150 का पड़ा था। और ये शीशा तो मैंने आपको दिखाई दिया था। और ये शीशे का भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, ये मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा था। हाँ, तो दोस्तों ये मैंने वृंदावन से कुछ सामान लाए थे, तो मैंने आपको दिखा दिया। आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो। और ये कपड़ा भी मैं जन्माष्टमी में लाया था, तो ये भी बचा हुआ, तो उसी का हम कुछ यूज़ कर ही लेंगे। और अब मैं आपको यहाँ ड्रेस दिखा रहा हूँ, ये रेड कलर की। तो ये रेड कलर की ड्रेस है हमारे कृष्ण के लिए। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये जो रेड वाली ड्रेस है काफ़ी बड़ी है कृष्ण के लिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि एक और ड्रेस दिखा दूँ, फिर आपको एक बात भी बताऊँगा। तो ये सारे अभी पैकेट्स में, ये मैं वृंदावन से सारे की सारी ड्रेसेस लाया था। तो मैंने सोचा था कि मैं कब पहनाऊँगा। तो ये सारी ड्रेसेस जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, मैं सुबह पहनाऊँगा लड्डू लाडली को, केशव केशवी को और कृष्णू को। शाम को जब केक कटिंग होगी तो शाम को दूसरी ड्रेस
पहनाऊँगा और वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे केशु केशवी के लिए येलो कलर की देखो कितनी ज़्यादा सुंदर वाली ड्रेस है, और ये लड्डू लाडली के लिए है पिंक कलर की। तो अगर लड्डू को छोटी होगी पिंक कलर की तो वो पिंक वाली हम कृष्ण को दे देंगे, अगर और कृष्ण वाली लड्डू को दे देंगे, तो हो जाता है छोटा बड़ा, तो फिर वो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। देखो कितनी ज़्यादा सुंदर ड्रेस है। और यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये 2 ड्रेस होगी लड्डू लाडली के लिए, ये होगी हमारे केशु और केशवी के लिए, और एक कृष्णु के लिए। तो फिर ये सारी पाँचों की पाँचों ड्रेस जो हम सुबह नॉर्मल जल से स्नान करवाएंगे। और दोस्तों पंचामृत स्नान जो होगा हम वो 12 बजे करेंगे, क्योंकि लोग सुबह 4 बजे भी करते हैं। और सबसे सुंदर दी मोस्ट वंडरफुल ड्रेस ये वाली है, वहीं लाडली और केशवी के लिए स्पेशली केक कटिंग के लिए हमने ये लाई है। तो पहले तो मैं सोचा था सुबह पहनाऊँगा, बट फिर मेरा मन नहीं किया सुबह पहनाने का, क्योंकि फिर पंचामृत स्नान करवा दे तो थोड़ी ड्रेसेस वगैरह ऐसे सामान पूरा बिखर जाता है ना। तो मैंने सोचे शाम को अच्छे से पहनाऊँगा। और यहाँ पे देखो मैचिंग का चोकर और कंगन, ये भी हम लोग लाए हुए थे वृंदावन से। तो श्री जी ने अपने लिए पहले ही बहुत सारी चीज़ें वृंदावन से मंगवा ली थी, पता नहीं, हम तो कुछ भी ऐसे बिना सोचे समझे ले रहे थे। तो अभी ये सारी चीज़ें देखो कितनी अच्छी सी उसमें आ रही है, और देखो कितनी ज़्यादा सुंदर ड्रेस है। और जैसे कृष्णु की ड्रेस है ना, वो आपने जन्माष्टमी ब्लॉग अगर देखा होगा तो रंग बिरंगी वाली, वैसे हमने लड्डू और केशु के लिए भी ले ली है। तो वो बट मैंने इसमें दिखाई नहीं है दोस्तों आपको। और यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा सुंदर कड़े हैं और माला है। तो ये वाली है लाडली के लिए, और ब्लू वाला कड़ा और माला है केशवी के लिए। और दोस्तों लाडली और केशवी एक खतरनाक गिफ्ट भी आपको दिखाता हूँ। अरे अरे चलो दिखाई देता हूँ। ये देखिए लाडली और केशवी के राधाष्टमी का हमने गिफ्ट ले लिया है, और ये है उनके लिए नथे, और ये सोने की नथे हैं। तो शिव जी की कृपा हुई तो हमने नथे भी उनकी सोने की बनवा ली हैं। तो ये भी हमने बहुत पहले ही बना लिया था, जन्माष्टमी से पहले बनाया हुआ था। तो हमने सोचा राधाष्टमी के दिन ही लगाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भी हो जाता है वैसे ही। तो फिर ये केक कटिंग के टाइम ये वाली सुंदर सुंदर नथे डालेंगी, तो ये उनके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से राधाष्टमी का। और हम कौन होते हैं भाई गिफ्ट देने वाली, उन्होंने अपने लिए जो करवाया है पहले करवा लिया है। और ये सुंदर सी चोटी हमारी लाडली के लिए, तो इस पर भी देखो बहुत अच्छा वर्क है, इस पर रोज़ के वो स्टोन से लगे हुए, तो ये भी बहुत अच्छी चोटी है। तो जुड़ा चोटी ये बहुत अच्छी बन सकती है। और हेयर स्टाइल वीडियो का प्लीज़ वेट करना, मैं जल्दी लाऊंगा हेयर स्टाइल की वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ केशवी की चोटी। तो ये भी दोस्तों मैं तो कितनी बार एक ही बात बोलूँगा कि ये जो सारा सामान है श्री जी ने पहले ही राधाष्टमी से बहुत पहले मंगवा लिया था अपने लिए। तो फिर कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था हमें पहनाने का, तो राधाष्टमी आई गई। तो यहाँ पे देखो ये नथ और ये बिंदियाँ भी हम पहले ही ले आए थे जन्माष्टमी। तो मोस्टली सारा सामान श्री जी ने पहले मंगवा लिया, क्योंकि उनको शायद पता था कि अभी उनके भक्तों को टाइम नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रजरज है, जो हम श्री जी का चरण सेवा करेंगे शाम को उठाने के बाद, वो है। और यहाँ पे आपको बलून्स के पैकेट दिखा रहा हूँ। तो इस बार हम ज़्यादा घर बलून से डेकोरेट करेंगे, और वो जो फ्रिल्स पहले के जन्माष्टमी के बचे हुए हैं उनसे करेंगे, और फूलों से तो करेंगे ही करेंगे, जो होगा देखेंगे। और यहाँ पे 3 पैकेट्स हैं बलून के, गोल्डन, येलो और कलरफुल। तो ये सारे पैकेट्स हैं बलून के। और देखो ये भी हमने ले आए थे, ये तो अभी हम लाए हैं कल परसों में ही। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ हमारे शिव जी की पायलें। तो मैंने आपको सबकी पायलें दिखा दी थी जन्माष्टमी में, बट लाडली केशवी की नहीं दिखाई थी। तो यहाँ पे आपको लाडली केशवी की पायल दिखा रहा हूँ। तो चरण सेवा के बाद ये लोग वो पायल पहनेंगे। अभी वैसे चांदी की पहनी हुई है, बट मैं उनकी उतार दूँगा। तो अगर होगा तो आपको चरण सेवा की वीडियो भी बना के दिखाऊँगा, अगर होगा तो, कुछ कंफर्म नहीं बोलूँगा। और ये नॉर्मल से जो चोकर वगैरह थे ये भी हम पहना नहीं पाए थे, तो ये अखंड ही रह गया, तो ये हम सुबह में पहना देंगे। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ द मोस्ट एक और बहुत सुंदर सी साड़ी ब्लू कलर की। तो हमने अखंड साड़ी भी ली है। अखंड मतलब होता है दोस्तों कि हमने कभी पहना ही नहीं, कभी यूज़ नहीं किया। तो और ये बहुत सुंदर सी साड़ी है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आपको न्यू लेनी है, तो ये तो हमने ले लिया है, बट आपको ज़रूरी नहीं कि आपको न्यू लेनी है, आप कोई भी साड़ी यूज़ कर सकते हो। तो हमने जब जन्माष्टमी में किया तब हमने भी वही दूसरी वाली साड़ी यूज़ की थी। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर साड़ी है, यहाँ पे अच्छे से मोर पंख बने और कितने कलरफुल से ये डिज़ाइन है। तो बहुत मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होगी साड़ी, और इतनी ज़्यादा सुंदर है। एक्चुअली मैंने इसलिए ली क्योंकि
जो लड्डू लाडली की लाडली और केशवी की जो ड्रेस है वो ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पिंक कलर की लूँ, बट फिर मुझे ये वाली दिख गई और इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना मुझे साड़ी की, क्या बताऊँ आपको। मतलब मेरा तो ये मन भाले साड़ी नहीं, क्योंकि हमारे कृष्ण जी के मोर पंख है ना इसमें, और हमारे श्री जी का फेवरेट कलर तो है ही है। और यहाँ पे इसका बॉर्डर आपको दिखा दो, रेड कलर का है, आगे से रेड कलर का और पीछे से ब्लू कलर की कोटा पट्टी होकर रखी है। तो ये बहुत अच्छा सा बॉर्डर भी है इसका, और साड़ी तो बहुत अच्छी है। तो और अच्छे से अगर आपको जानकारी चाहिए ना दोस्तों, आप मेरा जन्माष्टमी व्लॉग भी देख सकते हो और जन्माष्टमी प्रिपरेशन वीडियो भी ज़रूरी देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें आपको और डिटेल से बताया है। तो ये तो साड़ी तो हो ही गई, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पिंक कलर के कॉटन का कपड़ा। तो यहाँ पे लड्डू के बेडशीट्स, चादर, ओढ़ने वाले और तकिए की कवर, ये तीनों चीज़ें इससे बन जाएंगी। तो ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन दी ग्रेट वाला हो गया है। तो मैं तो चाहता ही था कि हमारे श्री जी का ब्लू वाला तो बने ही बने, ब्लू वाली ड्रेस तो आ ही जाए। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो ये देखो पिंक इसके साथ हो गया, ब्लू उसके साथ हो गया, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। तो अब आपको एक और बात बता दूं, 28 तारीख को हमारी श्री जी की छठी हो जाएगी। तो इस ड्रेस के साथ मैं आपको श्रृंगार भी दिखाई दूंगा जब हमारी लाडली केशवी का 6 मंथ बर्थडे होगा। और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जब पंचामृत करके आरती वगैरह होगी ना, तो उसके बाद जो सोने की बारी आती तभी वो लोग ये वाली ड्रेस पहन लेंगे, नाइट सूट मतलब कि है इनका जंप सूट टाइप। तो यही थी वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, और मेन बात चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। राधे राधे।